हेलो फ्रेंड, आइए एक नए टॉपिक की चर्चा करते हैं। आज का जो हमारा टॉपिक है वो विवाह से संबंधित है। समाजशास्त्र बी पार्ट 1 के लिए ये आज का वीडियो है। तो हम बात करते हैं विवाह की। विवाह हिंदू धर्म में एक प्रकार का संस्कार है। जब हम संस्कारों को पढ़ते हैं तो उसमें देखते हैं कि ये एक प्रकार का संस्कार 15वें नंबर के संस्कारों में आता है। तो विवाह जो है हिंदू धर्म में एक प्रकार का संस्कार है। इस पर भी कभी-कभी प्रश्न पूछा जाता है, क्या विवाह एक संस्कार है, या ऐसे भी पूछ सकता है क्या हिंदू धर्म में विवाह एक प्रकार का संस्कार है। तो आप बता सकते हो कि हाँ, विवाह हिंदू धर्म में एक प्रकार का संस्कार होता है। तो आज सबसे पहले विवाह का शाब्दिक अर्थ जानते हैं। शाब्दिक अर्थ, विवाह का शाब्दिक अर्थ क्या होता है? तो विवाह का शाब्दिक अर्थ होता है, वी का अर्थ होता है विशेष रूप से, वी का अर्थ होता है विशेष रूप से और विशेष रूप से वी का अर्थ होता है विशेष रूप से उत्तरदायित्व का, विशेष रूप से उत्तरदायित्व का। वाह का अर्थ होता है वहन करना। ठीक है, तो विवाह का शाब्दिक अर्थ हो गया विशेष रूप से उत्तरदायित्व का वहन करना ही विवाह कहलाता है। और हिंदू धर्म में बात करें, विवाह एक प्रकार का संस्कार होता है। और अन्य धर्मों की बात करें तो अन्य धर्मों में विवाह एक प्रकार का करार होता है। ठीक है, हिंदू धर्म में क्या है? विवाह एक प्रकार का संस्कार है, लेकिन अन्य धर्मों में क्या है? एक प्रकार का करार होता है, एक प्रकार का समझौता होता है, जो विशेष परिस्थितियों में, परिस्थिति में तोड़ा जा सकता है। ठीक है, तो विशेष परिस्थिति में इसे तोड़ा जा सकता है अन्य धर्मों में। लेकिन अगर हम हिंदू धर्म की बात करेंगे तो हिंदू धर्म में विवाह एक प्रकार का संस्कार होता है। इसमें जब किसी का विवाह हो जाता है तो वो जन्म जन्मांतर का संबंध हो जाता है। कैसा होता है? जन्म जन्मांतर का संबंध होता है। यानी जिसके साथ विवाह होता है पति और पत्नी के बीच, कैसा संबंध हो जाता है? जन्म जन्मांतर का संबंध हो जाता है। ये विशेष परिस्थिति में भी इसे तोड़ा नहीं जा सकता। विशेष परिस्थिति में भी इसे तोड़ा नहीं जा सकता। याद रखिएगा, हिंदू धर्म में विवाह जो होता है ये क्या है? जन्म जन्मांतरों का संबंध हो गया। और किसी भी परिस्थिति में, चाहे परिस्थितियां कैसी हो, इसे तोड़ा नहीं जा सकता। और इसमें अग्नि को साक्षी मानकर, ध्रुव तारे को साक्षी मानकर हिंदू धर्म में विवाह किया जाता है। और ये विवाह जो है जन्म जन्मांतर का संबंध हो जाता है। इसमें 7 फेरे व्यक्ति लेता है और 7 फेरों में 7 कसमें खाता है, 7 वादा करता है, उसको निभाने की बात करता है। तो इसीलिए कहा जाता है कि हिंदू धर्म विवाह। यहाँ दूसरी बात करते हैं कि विवाह सिर्फ शारीरिक संबंध नहीं होता। पति और पत्नी के बीच में सिर्फ शारीरिक संबंध बनाना ही विवाह नहीं होता। 2 आत्माओं का एक पवित्र मिलन भी होता है। विवाह हिंदू धर्म में अगर विवाह की बात करें तो कुछ समाजशास्त्रियों ने बताया कि 2 पवित्र आत्माओं का मिलन होता है। पवित्र आत्माओं का मिलन होता है।
मिलन होता है। ठीक है, विवाह दो पवित्र आत्माओं का मिलन होता है। इसमें शारीरिक सिर्फ संबंध बना नहीं होता कि पति और पत्नी के बीच में शारीरिक संबंध बनाया जाता है, तो शारीरिक संबंध के साथ साथ इसमें जो है दो पवित्र आत्माएं आपस में मिलती हैं और मिलने के बाद वो दोनों एक साथ जीने मरने की कसमें खाते हैं और एक साथ अपने जीवन का, अपने समाज के प्रति अपने उत्तरदायित्व का निर्वहन करते हैं। तो विवाह के द्वारा ही समाज द्वारा स्वीकृति प्रदान उनको की जाती है कि समाज के अनुरूप सामाजिक मान सम्मान प्रतिष्ठाओं के अनुरूप पति और पत्नी दोनों अपने जीवन का निर्वहन करेंगे। ठीक है, और जहाँ तक बात शारीरिक संबंध की आती है तो शारीरिक संबंध में वंश वृद्धि की बात की जाती है। उससे वंश परंपरा को आगे बढ़ाना होता है, वंश परंपरा उससे आगे बढ़ती है। लेकिन इस विवाह के माध्यम से पति पत्नी का दोनों का आपस में अंतः मन से एक दूसरे के प्रति समर्पण होता है और आंतरिक मन से पति और पत्नी दोनों एक दूसरे के प्रति समर्पित होते हैं और अपने सामाजिक उत्तरदायित्व का निर्वहन करते हैं। तन मन से पति और पत्नी एक दूसरे के प्रति जो है समर्पित होते हैं। तो इस तरीके से अगर कहा जाए कि विवाह जो है हिंदू धर्म में एक प्रकार का संस्कार होता है। ठीक है, और इसीलिए समाजशास्त्रियों ने विवाह के प्रकार बताए हैं। तो विवाह के कितने प्रकार होते हैं? प्राचीन समय में भी विवाह के कितने प्रकार हुआ करते थे? 8। तो 8 प्रकार के विवाह का उल्लेख हमको समाजशास्त्र में मिलता है। 8 प्रकार के विवाह कौन कौन से विवाह हैं उनके बारे में हम चर्चा करेंगे। तो इस तरीके से सबसे पहले हम विवाह का शाब्दिक अर्थ जानते हैं। तो अर्थ के बारे में हमने बात कर ली, आपको विवाह का शाब्दिक अर्थ क्या होता है उसके बारे में बताया। अब आइए आगे देखते हैं कि वो 8 प्रकार के विवाह कौन कौन से विवाह हैं हिंदू धर्म में, उसकी चर्चा करते हैं। आइए अब आगे देखते हैं जो 8 प्रकार के विवाह हैं वो कौन कौन से विवाह हैं। तो 8 प्रकार के विवाह हैं। पहला है आपका ब्रह्म विवाह। दूसरा है आपका देव विवाह। तीसरा है आपका आर्ष विवाह और चौथा है प्रजापत्य विवाह। ये 4 जो विवाह हैं, इन 4 विवाहों को समाज द्वारा मान्यता प्रदान किया गया है। ठीक है, और ये समाज द्वारा स्वीकृत 4 विवाह मान्य विवाह होते हैं। कैसे विवाह हैं? मान्य विवाह। ठीक है, यहाँ से भी एक क्वेश्चन पूछा जाता है कि ये 8 प्रकार के विवाह में कितने ऐसे विवाह हैं जिनको मान्यता प्रदान किया गया है। तो 4 प्रकार के विवाह को मान्यता प्रदान किया गया है, ब्रह्म विवाह, देव विवाह, आर्ष विवाह और प्रजापत्य विवाह को। जबकि 4 विवाह जो है वो निम्न श्रेणी में आते हैं जिनको मान्यता नहीं दिया गया है। निकृष्टतम विवाह भी कह सकते हैं। निकृष्टतम विवाह, निकृष्टतम कौन कौन से हैं? पहला है आपका, क्रम से चलते हैं, 5वां असुर विवाह। छठा है राक्षस विवाह। और 7वां है गांधर्व विवाह। और 8वां है आपका पैशाच विवाह। ठीक है, ये जो 4 विवाह है, असुर विवाह, राक्षस विवाह,
गांधर्व विवाह और पैशाच विवाह। ये कैसे विवाह है? तो ये चारों विवाह जो है निर्दिष्ट विवाह मानते हैं, इनको निर्दिष्टतम विवाह की श्रेणी में माना रखा गया है। समाज द्वारा मान्यता प्रदान इसको नहीं किया गया है। ठीक है, तो अब आइए देखते हैं सबसे पहला जो विवाह है हमारा ब्रह्म विवाह। ये कैसा विवाह है? ब्रह्म विवाह, अगर बात करें ब्रह्म विवाह की, तो ब्रह्म विवाह किस तरीके का विवाह होते हैं? तो ब्रह्म विवाह के अंतर्गत जो है ये कहें कि जो वर्तमान समय में हमारा जो विवाह की परंपरा है, जिसको समाज द्वारा मान्यता प्रदान किया गया है, तो उसी को हम ब्रह्म विवाह कहते हैं। इस विवाह के अंतर्गत जो कन्या का पिता होता है, कन्या का पिता एक वर योग्यवान वर की तलाश में वो कन्या के वर के घर जाता है और घर जाने के बाद एक सुयोग्य वर अपनी कन्या के अनुरूप ढूंढता है और ढूंढने के बाद उसके साथ वैदिक मंत्रोच्चार के द्वारा अग्नि को साक्षी मानकर 7 फेरे दिलाकर अगर विवाह कराता है, तो ऐसा जो विवाह होता है उसे हम ब्रह्म विवाह कहते हैं। जो वर्तमान समय में चलन में है, जिसमें हम देखते हैं कि समाज के सारे लोग उपस्थित होते हैं और समाज द्वारा स्वीकृत मान्यता प्रदान की जाती है इनको, और यज्ञ एक हवन कुंड बनाया जाता है और पुरोहित, जहाँ पर पुरोहित भी होता है, अग्नि को साक्षी मानकर 7 फेरे दिलाए जाते हैं और वैदिक मंत्रोच्चार भी किया जाता है और उसके बाद वहाँ को जो विवाह संपन्न कराया जाता है, वैसा विवाह जो है ब्रह्म विवाह कहलाता है। तो जब कभी अगर आपसे पूछे कि ब्रह्म विवाह किस प्रकार का विवाह होता है, तो आप बता सकते हो कि वैदिक मंत्रोच्चार के द्वारा किया गया, अग्नि को साक्षी मानकर किया गया विवाह ही ब्रह्म विवाह कहलाता है। ठीक है, पहला ब्रह्म विवाह हो गया, यहाँ कोई डाउट नहीं होना चाहिए मन में। अब आगे चलते हैं दैव विवाह। ब्रह्म विवाह के बाद चलते हैं दैव विवाह। दैव विवाह कैसा विवाह होता था, इसकी चर्चा करते हैं। तो दैव विवाह में क्या किया जाता था कि कन्या का जो पिता होता था वो जब अपने यहाँ किसी यज्ञ का आयोजन करता था, ठीक है, यज्ञ का आयोजन होता था, यज्ञ का आयोजन करता था, और इस यज्ञ के आयोजन में उसको एक पुरोहित की आवश्यकता पड़ती थी। ठीक है, वो पुरोहित को बुलाता था, जो पुरोहित इस यज्ञ में भागीदारी करता था और आकर इस यज्ञ को संपन्न कराता था। उसी पुरोहित के साथ जब कन्या का पिता अपनी पुत्री का विवाह उसके साथ कर देता है, तो इस प्रकार का विवाह दैव विवाह कहलाता है। कैसा विवाह कहलाता है? तो दैव विवाह कहलाता है। ठीक है, तो जब कभी आपसे पूछे, इसको लिख लीजिएगा, तो जब कभी आपसे दैव विवाह के बारे में पूछे तो आप बता सकते हो कि जब कन्या का पिता किसी यज्ञ का आयोजन कराता है और उस यज्ञ के हवन में एक पुरोहित को आमंत्रित करता है, तो जो पुरोहित यज्ञ हवन आदि करवाता है, जब उसी पुरोहित के साथ कन्या का पिता अपनी पुत्री का विवाह कर देता है, तो इस तरीके का जो विवाह होता है वो किस विवाह की श्रेणी में आता है? तो दैव विवाह की श्रेणी में आता है, या ऐसे विवाह को ही हम दैव विवाह कहते हैं। ठीक है, अब क्लियर हो गया होगा, ऐसा करता हूँ। अब आगे चलते हैं। दैव विवाह के बाद तीसरे नंबर पर जो आता है वो आपका आर्ष विवाह आता है। कौन सा विवाह आता है? तो आर्ष विवाह आता है। देखिए, नाम ही इसका है आर्ष। आर्ष का मतलब होता है बैल। क्या होते हैं? बैल।
या आर्स, ये दोनों नाम किसके लिए प्रयुक्त किए गए हैं? दोनों नाम जो है ये बैल के लिए प्रयुक्त किए जाते हैं। तो आपके दिमाग में दूसरी बातें चल रही लगी होगी कि बैल से तात्पर्य क्या है, तो कोई बात नहीं, हम अभी आगे चल रहे हैं, इसको क्लियर कर रहे हैं। देखिए आर्स का मतलब होता है बैल। ये जो विवाह होता है आर्स विवाह, इस विवाह में जो कन्या का पिता होता है, कन्या का जो पिता होता है वो क्या करता है कि अपनी कन्या का विवाह जिसके साथ करता है वो उसको एक जोड़ी गाय या बैल देता है। क्या देता है? तो एक जोड़ी गाय या बैल देकर जब अपनी कन्या का विवाह उसके साथ कर देता है तो इस प्रकार का विवाह क्या कहलाता है? आर्स विवाह कहलाता है। अर्थात इस विवाह में जो है कन्या के बदले में जो है जो विवाह करता है उस कन्या से वो एक जोड़ी गाय या एक जोड़ी बैल दे दे, तो इस तरीके का विवाह क्या कहलाता है? आर्स विवाह कहलाता है। ठीक है, तो ये प्राचीन समय में इस तरीके का विवाह चलन में था। समाजशास्त्री ने इसके बारे में बताया कि आर्स विवाह में जो है इस तरीके का प्रावधान था कि कोई भी जो है एक जोड़ी गाय या बैल देकर और उसके बदले में जो कन्या से विवाह कर देता है, तो इस तरीके का जो विवाह होता है वो आर्स विवाह की श्रेणी में आता है। इसको कह सकते हैं कि क्रय विवाह के अंतर्गत भी इसको रख सकते हैं। ठीक है, लेकिन क्योंकि कन्या के बराबर का मूल्य ये नहीं हो रहा है, इसलिए इसके क्रय विवाह से इसको नहीं जोड़ा जाना चाहिए। बस ये जानते रहिएगा कि उसमें जो है उसके बदले का कुछ मूल्य हो जाता है। ठीक है, दे दिया जाता है आर्स विवाह में। अब उसके बाद हमारा अगला जो विवाह आता है जिसको हम कहते हैं प्रजापत्य विवाह। क्या कहते हैं? तो प्रजापत्य विवाह। अब आइए देखते हैं प्रजापत्य विवाह किस प्रकार का विवाह होता है, उसके बारे में चर्चा करते हैं। आर्स विवाह के बाद आगे बढ़ते हैं। अगला जो हमारा है वो है प्रजापत्य विवाह। कौन सा विवाह है? तो प्रजापत्य विवाह। प्रजापत्य विवाह, ठीक है। प्रजापत्य विवाह कैसा विवाह होता है? बात अगर प्रजापत्य विवाह की करें तो ये जो प्रजापत्य विवाह है ये भी ब्रह्म विवाह का एक प्रकार का कहें तो परिवर्तित रूप है। ब्रह्म विवाह में क्या किया जाता था कि योग्यवान और शीलवान वर की तलाश में कन्या का पिता जाता था। वो यहाँ पर भी ऐसा ही कुछ देखने को मिलता है। इस विवाह में, प्रजापत्य विवाह में भी योग्यवान और शीलवान वर की तलाश में कन्या का पिता जब ऐसे वर की तलाश करता है और तलाश करने के बाद कन्या का पिता अपनी पुत्री का विवाह उसके साथ करके ये उसको आशीर्वाद देता है, और ये कहता है कि आप लोग दोनों अपना सुखी जीवन यापन करो। ठीक है, सुखी जीवन यापन करने की बात करता है। कहता है आप लोग जाइए सामाजिक मान्यताओं और मूल्यों के अनुरूप कार्य करते हुए अपना जीवन जो है वो सुखी तरीके से जीवन यापन करिए। इस तरीके से प्रजापत्य विवाह जो होता है ये भी ऐसे ब्रह्म विवाह का परिवर्तित रूप भी कहलाता है। ठीक है, तो ये जानते रहिएगा जब भी अगर पूछे कि प्रजापत्य विवाह किस तरीके का विवाह होता है तो आप बता सकते हो कि प्रजापत्य विवाह जो है वो विवाह जो है ये भी ब्रह्म विवाह का ही परिवर्तित रूप होता है। ठीक है, ये आप बता सकते हो प्रजापत्य विवाह में, कोई डाउट नहीं होना चाहिए। अब आगे बढ़ते हैं। प्रजापत्य विवाह के बाद अगला जो विवाह हमारा आता है वो है असुर विवाह। असुर विवाह किस प्रकार का विवाह होता है? असुर विवाह किस प्रकार का विवाह होता है? तो असुर विवाह जो होता है इस विवाह को हम कहते हैं क्रय विवाह। क्या कहते हैं? क्रय विक्रय विवाह। क्रय विक्रय विवाह। ठीक है, तो यहाँ से भी हमें एक क्वेश्चन मिल जाता है, बड़ा अच्छा क्वेश्चन मिलता है और ये पूछा भी जाता है। कई बार ये क्वेश्चन पूछा गया है कि क्रय विक्रय विवाह किसे कहते हैं या क्रय विक्रय विवाह से संबंधित कौन
अगर ऐसा पूछा जाता है तो ये जानते रहिएगा, ये आपका हो जाएगा असुर विवाह। क्योंकि हमने पहले ही इसके बारे में बताया है आपसे कि इसको निकृष्टतम विवाह की श्रेणी में रखा जाता है। समाज के द्वारा इसे मान्यता प्राप्त नहीं है, इसको मान्यता प्रदान नहीं किया गया है। तो इस प्रकार के विवाह में कन्या का जो पिता होता है वो अपने कन्या की बराबर का मूल्य लेकर जब अपनी कन्या का विवाह किसी व्यक्ति के साथ कर देता है तो इस तरीके का जो विवाह होता है उसे हम असुर विवाह की श्रेणी में रखते हैं। इसका मतलब समझ रहे हैं कि कोई भी अगर जो पिता होगा कन्या का वो अपनी कन्या के बराबर जितना कन्या का एक मूल्य वो मानता होगा, एक निश्चित मूल्य, उतना मूल्य जो है अपनी कन्या के बराबर जब वो ले लेता है और लेने के बाद जब अपनी पुत्री का विवाह उसी व्यक्ति के साथ जिसके साथ जो है उसने अपनी कन्या के बराबर का मूल्य लिया है, उसी व्यक्ति के साथ जब अपनी कन्या का पिता अपनी कन्या का विवाह कर देता है तो ऐसा विवाह जो है वो असुर विवाह कहलाता है। ठीक है, तो जब भी कभी अगर पूछे कि आपसे असुर विवाह किस प्रकार का विवाह होता है तो आप बता सकते हो कि क्रय विक्रय विवाह होता है, यानी कन्या के बराबर का पैसा लेके जब कन्या का पिता अपनी पुत्री का विवाह कर देता है तो ऐसा विवाह जो है वो असुर विवाह की श्रेणी में आता है। ठीक है, तो असुर विवाह अब तो क्लियर हो गया होगा। असुर विवाह में किसी प्रकार का कोई डाउट नहीं होना चाहिए। जब भी पूछे असुर विवाह में आप बता सकते हो इस तरीके का विवाह किया जाता है। बहुत सारे समाज में ऐसे व्यक्ति हैं, ये सब विवाह जो है आपके ये चारों जो विवाह हैं ये सारे बहुत ज्यादातर ये विवाह जो है ये जनजातियों में भी प्रचलित होता है। ऐसे विवाह कुछ जनजातियों में दिखाई देता है। इस विवाह का लक्षण बहुत सारी जनजातियों में देखते हैं इसको, तो इस तरीके का विवाह जनजातियों में पाया जाता है। जनजातियां इस प्रकार का विवाह करती हैं। अब आइए अगला देखते हैं। असुर विवाह के बाद अगला है आपका राक्षस विवाह। राक्षस विवाह किस प्रकार का विवाह होता है अब इसकी चर्चा करते हैं। तो जहां राक्षस विवाह की बात आती है तो मन में थोड़ा सा एक अलग प्रकार का कौतूहल जागे रहता है। तो आइए अब राक्षस विवाह के बारे में बात करते हैं। तो राक्षस विवाह कैसा विवाह होता था? तो राक्षस विवाह को हम एक और नाम से जानते हैं, चाहे राक्षस विवाह लिखते चाहे हरण विवाह कहें। राक्षस विवाह या हरण विवाह, हरण विवाह। ठीक है, तो यहाँ से भी एक बड़ा अच्छा क्वेश्चन बनता है कि किस विवाह को हरण विवाह के नाम से भी जाना जाता है। तो आप बता सकते हो कि राक्षस विवाह को ही हम हरण विवाह के नाम से भी जानते हैं। इस प्रकार का विवाह में जो है इस प्रकार तो राक्षस विवाह या हरण विवाह की बात कर रहे हैं। तो इस प्रकार के विवाह में जो है कन्या का जो हरण कर लिया जाए बलपूर्वक अगर कन्या का हरण कर लिया जाए और हरण करने के बाद उसी कन्या के साथ जब व्यक्ति अपना विवाह करता है तो इस प्रकार का विवाह राक्षस विवाह की श्रेणी में आता है। ठीक है, तो आप जानते रहिएगा। अगर आपसे पूछा जाए राक्षस विवाह किस प्रकार का विवाह होता है तो इसमें कन्या का बलपूर्वक हरण कर लिया जाता है और उस कन्या का जिस कन्या का हरण किया जाता है जब उसी के साथ अपना विवाह कर लिया जाए तो इस प्रकार का विवाह जो है हरण विवाह की श्रेणी में आता है। और ऐसे विवाह के उदाहरण भी मिलते हैं। इस प्रकार का विवाह अगर पूछा जाए कि इतिहास में इसका उल्लेख हुआ है कि कृष्ण ने रुक्मिणी के साथ इसी तरीके का विवाह किया था। कृष्ण ने रुक्मिणी के साथ उनका इसी तरीके का विवाह था। कृष्ण ने भी रुक्मिणी का हरण करके विवाह किया था और अर्जुन ने सुभद्रा के साथ सुभद्रा के साथ भी इस तरीके का विवाह किया था। सुभद्रा और अर्जुन का विवाह भी हरण विवाह की श्रेणी में आता है। अर्जुन ने भी सुभद्रा का हरण किया था और उसके बाद विवाह किया। तो इस तरीके के विवाह में कन्या का हरण करके कन्या के साथ जब विवाह किया जाए तो इस तरीके का विवाह होता है। उदाहरण जब पूछे तो उदाहरण में आप कृष्ण रुक्मिणी और अर्जुन और सुभद्रा का नाम ले सकते हैं। ठीक है, ये आपका हरण विवाह कहलाता है। और
प्रकार का विवाह होता है। तो गांधर्व विवाह की बात करें तो आजकल का जो एक चलन में आया है विवाह, जिसको हम कहते हैं लव मैरिज। लव मैरिज, ठीक है। तो ये जो विवाह है लव मैरिज, ये गांधर्व विवाह की श्रेणी में आता है। चाहे गांधर्व विवाह को हम लव मैरिज विवाह के नाम से भी बुला सकते हैं, गांधर्व विवाह या लव मैरिज जो वर्तमान समय में चल रहे हैं। तो गांधर्व का मतलब ये होता है प्रेम, इसको हम प्रेम विवाह भी कह सकते हैं, गांधर्व विवाह या प्रेम विवाह। इसमें बाह्य आकर्षण होता है। जब बाह्य आकर्षण से प्रेरित होकर इस कन्या और वर पक्ष दोनों, यानी ये कहें कि जब लड़का और लड़की एक दूसरे के प्रति आकर्षित होकर इस तरीके का विवाह करते हैं, तो ऐसा विवाह जो है गांधर्व विवाह की श्रेणी में आता है, ठीक है। और इसमें स्वयंवर विवाह भी समझ लीजिए, प्राचीन समय में ऐसे बड़े बड़े स्वयंवरों का आयोजन किया जाता था। तो उस समय का जो विवाह होता है तो उसको हम गांधर्व विवाह कहते हैं। जैसे सीता जी और रामचंद्र जी का, इसको भी हम गांधर्व विवाह की श्रेणी में रख सकते हैं, ठीक है। और अन्य बहुत सारे ऐसे विवाह हैं जो गांधर्व विवाह की श्रेणी में आएंगे। तो अगर आपसे पूछे कि गांधर्व विवाह कैसा विवाह होता है, तो आप बता सकते हैं कि इसमें जो है बाह्य आकर्षण होता है। बाह्य शारीरिक आकर्षण से प्रेरित होकर जब कोई व्यक्ति किसी कन्या के साथ जब अपना विवाह करता है, तो ऐसा विवाह जो है, और कन्या भी उसके साथ आकर्षित होनी चाहिए, तो दोनों जब एक दूसरे के प्रति बाह्य आकर्षण से आकर्षित होकर विवाह करते हैं, तो ऐसा विवाह जो है गांधर्व विवाह की श्रेणी में आता है, जिसको हम प्रेम विवाह भी कहते हैं, ठीक है। तो ये जानते रहिएगा। और इसके बाद जो आखिरी विवाह है इसको हम कहते हैं पैशाच विवाह। ये विवाह सबसे निकृष्ट विवाह माना जाता है। तो यहाँ से भी एक क्वेश्चन ये बन सकता है कि कौन सा विवाह सबसे निकृष्ट विवाह माना जाता है। तो आप बता सकते हो कि पैशाच विवाह, ठीक है। ये सिविल में एक बार आया हुआ क्वेश्चन भी है कि कौन सा विवाह सबसे निकृष्ट विवाह माना जाता है। तो पैशाच विवाह जो है ये सबसे निकृष्ट माना जाता है। इसे किसी भी समाजशास्त्री ने इसे मान्यता नहीं दिया है। तो पैशाच विवाह की बात करें तो पैशाच विवाह जो है ये किस प्रकार का विवाह होता है, तो इस प्रकार के विवाह में जब किसी स्त्री को बलपूर्वक उसके साथ जबरदस्ती जो है उसका बलात्कार करने के बाद जब उसके साथ विवाह करता है, तो ऐसा विवाह जो है वो पैशाच विवाह की श्रेणी में आता है। और इसमें ये भी कहा जा सकता है जब सोई हुई उन्मत्त स्त्री के साथ जबरदस्ती बलपूर्वक संबंध स्थापित किया जाए और उसके बाद उसके साथ जब विवाह किया जाता है, तो ऐसा विवाह जो है वो पैशाच विवाह कहलाता है। इसीलिए इसे सबसे निकृष्टतम विवाह माना जाता है। तो इस तरीके से हिंदू धर्म में 8 प्रकार के विवाह हुआ करते थे। जिन 8 प्रकार के विवाहों की हमने चर्चा करी, उनके बारे में अगर कभी आपसे पूछे तो आप बता सकते हो। 8 प्रकार के विवाह: असुर ब्रह्म विवाह, देव विवाह, अर्ष विवाह, प्रजापति विवाह और असुर राक्षस गांधर्व और पैशाच विवाह। ये 8 प्रकार के विवाह हैं। और विवाह को हिंदू धर्म में एक प्रकार का संस्कार माना जाता है। और ये ऐसा संस्कार होता है जो पति और पत्नी के बीच में जन्म जन्मांतरों का संबंध होता है और एक दूसरे के साथ जो है वो अपनी सामाजिक मान सम्मान और प्रतिष्ठाओं का निर्वहन जो है दोनों एक साथ करते हैं और अंतर मन से अंतर आत्मा से एक दूसरे से जुड़े होते हैं, लगाव होते हैं। और इसको किसी भी परिस्थिति में, चाहे परिस्थितियां कितनी भी विकट हो जाए, हिंदू धर्म इसकी इजाजत नहीं देता विवाह विच्छेद करने की। जबकि अगर अन्य धर्मों की बात करें तो अन्य धर्म में ऐसा कुछ नहीं देखने को मिलता। अन्य धर्म में तो विवाह एक प्रकार का समझौता होता है, करार होता है, जब विशेष परिस्थितियां आती है तो उसे तोड़ दिया जाता है। लेकिन यहाँ ऐसा कुछ देखने को हमको नहीं मिलता। इसीलिए विभिन्न समाजशास्त्रियों ने इसकी अलग अलग तरीके से व्याख्या करी और परिभाषा भी दिया है। तो आज के वीडियो में हमने विवाह से संबंधित टॉपिक पर चर्चा करी। आशा करता हूँ, उम्मीद रखता हूँ कि ये वीडियो आपको जरूर पसंद आएगा। अधिक से अधिक लाइक करिए, शेयर करिए। आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।